Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट ऑफ प्लांट, कंपोनेंट ऑफ फूड. अब फूड देखो बच्चों, कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो मैंने आपको बताया कि मेन जो कंपोनेंट ऑफ फूड होता है वो होता है 5 टाइप का: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट. ठीक है, तो 5 टाइप के कंपोनेंट्स हैं. अब उसके अलावा ये तो 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको. अब आज जो है वो मैं ऐसे बताऊँगी, ऐसे कंपोनेंट ऑफ फूड बता रही हूँ आपको जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. मतलब जो ये कंपोनेंट्स हैं ये हमें एनर्जी तो नहीं देते, बट दे आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. बट हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं. तो बच्चों, जितने मैंने आपको 5 मेन कंपोनेंट जो करवाए हैं, आई होप आप लोग लर्न कर रहे हो मेरे साथ के साथ, और जो होमवर्क दिया जा रहा है प्रॉपरली उसको कर रहे हो. तो उसे करना है आपको और लर्न भी करना है. तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको जो 2 न्यूट्रिएंट और रहे हैं, वो है रफेज एंड वाटर. तो ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये 5 न्यूट्रिएंट के अंदर नहीं हैं, बट ये क्या है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है. तो जो फर्स्ट आता है वो है रफेज. ठीक है, रफेज. रफेज देखिए बच्चों, vegetables like cabbage, carrot, spinach, fruits like apple, orange, whole grains and pulses are rich source of fibers. The fiber present in the food is called roughage. देखो बच्चों, फाइबर्स जब जिस फूड में फाइबर प्रेजेंट है उसको हम रफेज बोलते हैं. आप कहेंगे फाइबर्स क्या होते हैं. जैसे अगर आप जो इन वेजिटेबल जिनके मैंने नाम लिए हैं, जैसे कैबेज, कैरेट है ना, और स्पिनच है, या फिर फ्रूट्स है, एप्पल है और ये ऑरेंज है, इसको आप खाइए. खाने के बाद में जैसे आप ऑरेंज खाते हो तो ऑरेंज के खाने के बाद में तो एक धागे से जो स्ट्रक्चर है वो रह जाएगा, है ना. लास्ट में जो पूरा चबा लिया आपने और उसके बाद में जो बचता है पार्ट, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स. तो एप्पल में भी सेम ऐसे होता है. अगर आप छिलके के साथ एप्पल को खाते हो, इसीलिए कहते हैं कि एप्पल को जो है उसके पील के साथ ही खाना चाहिए, छिलके के साथ ही खाना चाहिए, बिकॉज जो फाइबर्स हैं वो उसके छिलके में हैं. तो जो फाइबर जब हम चबा लेते हैं एप्पल को भी, तो लास्ट में जो चीज़ बचती है हमारे मुंह के अंदर, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स. और फाइबर्स कंटेनिंग फूड को हम बोलते हैं रफेज. तो वेजिटेबल लाइक कैबेज, कैरेट, इसके डेफिनेशन में देखिए, वेजिटेबल लाइक कैबेज, कैरेट, स्पिनच, फ्रूट्स लाइक apple, orange, and pulses, apple, orange, whole grains and pulses, जो दालें होती हैं वो भी, pulses are rich सोर्स ऑफ फाइबर. फाइबर का रिच सोर्स होती है ये. ठीक है, और द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड called रफेज. जो फाइबर जो है वो फूड में अगर प्रेजेंट है
तो उसको हम बोलते हैं रफेज। तो क्लियर बच्चों, वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कैरेट, स्पिनच, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, whole grains and pulses are rich source of fiber and the fiber present in the food is called रफेज। जो फाइबर जिस फूड में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम? रफेज। इट हैज़ नो न्यूट्रिशन वैल्यू, देखो इसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, रफेज जो है उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर बाउल मूवमेंट इन आवर बॉडी, बट हमारी बॉडी में बाउल मूवमेंट में ये हेल्प करता है। बाउल मूवमेंट क्या है बच्चों? देखो, जब फूड डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, तो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर रहता है, सॉलिड होता है अनडाइजेस्टेड फूड जिसको बॉडी से हमको बाहर निकालना है, वो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर कहाँ रहता है? रेक्टम में। और रेक्टम से इस सॉलिड वेस्ट को बॉडी से बाहर करना जो होता है उसको हम बोलते हैं बाउल मूवमेंट, ठीक है। और इस बाउल मूवमेंट के लिए ये जो रफेज है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जब हम फाइब्रस फूड, रफेज वाला जो फूड है वो जब ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे से खाते हैं प्रॉपरली, अगर इसको हम अपने फूड का एक पार्ट बनाते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, हम जो फूड कर रहे हैं उसको वो डाइजेस्ट ईजीली हो जाता है। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज़, तो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें उससे ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, हमको बचाता है। हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। एंड हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और बॉडी की हेल्प करता है इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में, रिड ऑफ करने में बॉडी की क्या करता है? ये हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जैसे रफेज की जो डेफिनेशन है वो तो आपने ये आपको लिखनी है, और अब मैं लिखवाती हूँ इसके फंक्शंस कि ये क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में रफेज का। बिकॉज इट हैव नो न्यूट्रिएंट वैल्यू फॉर आवर बॉडी, कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी नहीं है, ना इससे कोई एनर्जी हमको मिल रही है, बट फिर भी इट इज़ एसेंशियल। तो वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी? बिकॉज इट हेल्प इन डाइजेशन, क्योंकि ये डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसके जो फंक्शंस हैं उसके वो अगर अपन लिखते हैं, फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है इट हैज़ no nutrition value, but it essential for बाउल मूवमेंट, ठीक है। तो बाउल मूवमेंट जो है उसमें हेल्प करता है, बाउल मूवमेंट इन आवर बॉडी। सेकेंड फंक्शन है इट प्रिवेंट, क्योंकि बाउल मूवमेंट अच्छा रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचाता है। हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, थर्ड इट हेल्प इन द process of digestion, and fourth point, and help the body to get, it help the
body to get rid of undigested food. ठीक है, इट हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है वो कौन करेगा? रफेज करेगा. तो स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो चुका है. रफेज जो है वो फाइबर्स कंटेनिंग फूड होता है. इसकी नो न्यूट्रिशन वैल्यू, कोई न्यूट्रिशन, इट हैज़ नो न्यूट्रिशन वैल्यू, बट इट एसेंशियल फॉर द बाउल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि बाउल मूवमेंट अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं. इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प होते हैं. और इट हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का जो वर्क है वो भी किसकी हेल्प से होता है? न्यूट्रिशन की, उसकी रफेज की हेल्प से होता है. अब बच्चों, सेकंड टॉपिक जो है हमारा है वाटर. रफेज हो गया, क्लियर है रफेज. अब वाटर भी जो है उसकी भी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं होती, बट वाटर 70% हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है? वाटर से मिलकर बनी है. और 70% पार्ट ऑफ वाटर है. और ये जो वाटर है वो कई तरह की एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है हमारी. तो वाटर ठीक है. तो वाटर देखिए, लिविंग थिंग्स कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. ह्यूमन बॉडी कंटेन 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 70% वाटर होता है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी. तो इसके अगर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, देखो हमें कितना नीड, 70% जो है 70% बॉडी में क्या होता है? वाटर होता है. इसलिए हमें 2 से 3 लीटर 2 to 3 लीटर्स वाटर जो है वो डेली पीना चाहिए. मतलब 7 से 8 ग्लासेस जो है वो डेली का हमें पानी पीना चाहिए बच्चों. तो क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है. अब देखिए फंक्शंस, अगर हम देखें इसके वाटर के फंक्शंस क्या हेल्प करता है. ठीक है, फंक्शन ऑफ वाटर. वाटर का फंक्शन देखो, फर्स्ट, लिविंग थिंग कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. लिविंग थिंग्स कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. ठीक है बच्चों, लिविंग थिंग जो है वो वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकती. सेकेंड, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. देखो स्टूडेंट्स, डाइजेशन में क्या रोल है इसका? जब हम फूड लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉलिड फॉर्म में ही फूड को एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है ना. सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी उसको कैसे एब्जॉर्ब करेगी? वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होएगा, जब ही तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी. इसलिए वाटर जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है. जब हम फूड खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो जो फूड है वो वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है और ये चेंज हो जाता है सॉल्यूबल फॉर्म में. और सॉल्यूबल फॉर्म में होने की वजह से जो डाइजेशन का जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, it is play important role in our digestion. So next जो इसका फंक्शन है वो है वाटर का
एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी। जो ब्लड है, जो ब्लड क्या करता है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है। बिकॉज जो ब्लड है, ब्लड में भी क्या होता है, ज़्यादातर पार्ट किसका बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है, और वाटर का होने की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों इट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी ऑफ टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है। इट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। कांस्टेंट टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करती है। इसके अलावा इट हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। It helps to eliminate waste in form of urine and sweat in from our body. So students, that's all. जो फंक्शंस हैं वाटर के वो कंप्लीट हैं। इसमें देखो वापस से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फंक्शंस ऑफ वाटर, लिविंग थिंग्स कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। लिविंग थिंग्स जो है वो वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये इसका रोल है। इट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो बच्चों एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है हमेशा, और वो कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने का फंक्शन भी कौन कर रहा है, वाटर। क्योंकि जो ज़्यादा हीट होती है, जैसे गर्मियाँ हैं, इन समर्स वी टेक मोर वाटर। जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, रेगुलेट रहता है। तो इट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। जो वेस्ट है वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। सो जो वाटर है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन आवर फूड। और वाटर के बिना जो है कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती। सो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। सो स्टूडेंट्स, आज के जो दो कंपोनेंट है वाटर और रफ फेज वो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। स्टूडेंट्स, बार बार मैं बोलती हूँ कि होमवर्क जो है बहुत क्लीन हैंडराइटिंग में होना चाहिए, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में आपको वर्क करना है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है घर पे काम करने के लिए, वर्क करने के लिए बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास। तो अपने को बहुत ही अच्छे से वर्क करना है इस पर। सो स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन लिखें। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रफेज रफेज की डेफिनेशन आपको जो मैंने लिखवाई है वो लिखनी है। वाई इज वाटर, सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के लिए वाटर जो है वो क्यों एसेंशियल है, अभी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, 4-5 पॉइंट्स जो भी लिखवाए हैं वो आपको इसमें करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के 2 टॉपिक्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अपना होमवर्क प्रॉपरली करें। टेक केयर।